गौरा जी के लाल गणपति जी की जय हो। राधे राधे। आप सभी के अपने चैनल अमृत अंश में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को गणेश जी और उनकी माता की गाहव की कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया कथा को पूरा जरूर सुनिए। गणेश के शरारती स्वभाव और उनकी माँ पार्वती से मिले सबक की कहानी इस बात का एक सुंदर उदाहरण है कि इस दुनिया में हर जीव एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है और दूसरों के प्रति हमारे कर्म हमें कैसे प्रभावित करते हैं। यह कहानी न केवल हिंदू पौराणिक कथाओं का एक प्रिय हिस्सा है, बल्कि एक गहरा संदेश भी देती है। भगवान गणेश, जो अपने चंचल और शरारती स्वभाव के लिए जाने जाते थे, अक्सर ऐसी हरकतें करते थे जिससे उनके आसपास के लोगों को खुशी मिलती थी। हालांकि एक दिन उनकी चंचल भावना ने उन्हें एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में ढकेल दिया, जिसने उन्हें करुणा का एक मूल्यवान सबक सिखाया। जब गणेश जी खेल रहे थे तो उनकी मुलाकात एक छोटी मासूम बिल्ली से हुई। अपने चंचल मूड में उन्होंने बिल्ली को छेड़ना और उसके साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे उठाया, इधर उधर फेंका, उसकी पूंछ खींची और असहाय प्राणी की कीमत पर मजाक किया। बिल्ली दर्द से म्याऊं कर रही थी, लेकिन अपनी शरारतों में खोए हुए युवा गणेश को उसकी पीड़ा का एहसास नहीं हुआ। थक जाने के बाद उन्होंने आखिरकार घर लौटने का फैसला किया। अपने कार्यों के परिणामों से अनजान जब गणेश कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो उन्हें एक चौंकाने वाला दृश्य देखने को मिला। उनकी माँ पार्वती घर के बाहर पड़ी थी। उनके शरीर पे घाव थे और वे दर्द से कराह रही थी। गणेश भयभीत हो गए और उनकी भलाई के लिए बहुत चिंतित होकर उनके पास पहुँचे। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या हुआ था, किसने उन्हें इतना नुकसान पहुंचाया था। पार्वती जी ने उन्हें यह बताते हुए बहुत निराश किया कि गणेश जी ने ही उन्हें ये घाव दिए हैं। जिस बिल्ली के साथ वे खेल रहे थे वह वास्तव में पार्वती जी का ही एक रूप थी। उन्होंने अपने प्यारे बेटे के साथ खेलने के लिए बिल्ली का रूप धारण किया था, लेकिन गणेश जी ने बिल्ली के साथ जो बुरा व्यवहार किया उससे सीधे तौर पर उन्हें ही नुकसान पहुंचा। बिल्ली को जो दर्द और पीड़ा उन्होंने पहुंचाई थी, उनका असर उनकी अपनी माँ पर भी पड़ा। गणेश जी को अपने व्यवहार पर पश्चाताप हुआ। अपने कृत्य की गंभीरता को समझते हुए उन्हें अपनी माँ और मासूम बिल्ली को पीड़ा पहुंचाने के लिए गहरा दुख और पछतावा हुआ। उस क्षण गणेश ने सभी जानवरों के साथ सौम्यता, देखभाल और स्नेह से पेश आने की गंभीर प्रतिज्ञा की। उन्होंने समझा कि हर जीवित प्राणी, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, दया और सम्मान का हकदार है, क्योंकि वो सभी जीवन की विशाल ताने बानों में जुड़े हुए हैं। यह कहानी करुणा के महत्व और इस बात की समझ की एक शक्तिशाली याद दिलाती है कि हमारे कार्यों के दूरगामी परिणाम होते हैं। गणेश जी का अनुभव हमें सिखाता है कि जब हम किसी प्राणी को नुकसान पहुंचाते हैं तो हम अंततः खुद को और उन लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं। हमें हर प्राणी के साथ वैसा ही प्रेम और देखभाल करने के लिए प्रेरित करें, जैसा गणेश जी ने अपनी शिक्षा के बाद दिखाया था, और सुनिश्चित करते हुए कि हमारे कार्य सद्भाव और एकता की दुनिया में योगदान दें। गणपति बप्पा मौर्य। भगवान गणेश जी का आशीर्वाद आपके जीवन को ज्ञान, करुणा और आनंद से भर दे। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। आप सभी का साथ हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद।